हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे आज। जब हमने लास्ट डे बिग बैंग पढ़ा था उसको लेके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी किस बेस पे है, किस लिए? जो बच्चे क्लास डिस्टर्ब करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूँ, सीधी सी बात है। बिग बैंग थ्योरी किस बेस पे बताइए? बिग बैंग थ्योरी है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसी बेस पे तो है ना बिग बैंग थ्योरी। नोट करते चलिए। बिग बैंग थ्योरी का बेस है कि कैसे सोलर सिस्टम जो प्लैनेट्स और सन है ये कैसे बना, इस पे बेस्ड है आपकी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया, ये मैंने पहले बताया था, जॉर्ज लेमेटियर ने प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 1864 में प्रेजेंट किया। अब मैं बात करती हूँ वैगनर ने इसे, देखो ये जॉर्ज लेमेटियर जिन्होंने थ्योरी लिखी, ये हाइपोथेसिस लिखा बिग बैंग का, और जिसे प्रेजेंट किया है 1967 में वैगनर ने। समझ में आया? बिग बैंग थ्योरी कौन सी? देखो बैंग का मतलब है यहाँ पे बैंग का मतलब है एक धमाका, विस्फोट। यहाँ बैंक पैसे वाले बैंक से मतलब नहीं है, यहाँ पे बैंग से मतलब है धमाका। और ये थ्योरी बेस्ड है सोलर सिस्टम, यानी जो प्लैनेट्स है हमारे, जो सन है वो कैसे बना। इस थ्योरी का 15 बिलियन ईयर्स पहले जो कॉन्सेप्ट, मतलब इतने साल पहले लिखी नहीं गई, इन्होंने कहा 15 बिलियन ईयर्स पहले एक सर्कल था, हॉट सर्कल, बहुत गर्म आग का गोला था, ठीक, एक फायर सर्कल था। और इस फायर सर्कल में वो क्या बताते हैं कि बहुत ज्यादा हीट थी, हीट बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि स्टार्ट में एक सर्कल था जो बहुत ज्यादा, जिसमें हीट थी, वो फायर का बना था, उसमें एक बैंग हुआ। क्या हुआ? एक धमाका हुआ, क्योंकि वो मूवेबल है। मूवेबल मतलब वो घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। वो सर्कल क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। रोटेशन करने की वजह से उसमें क्या हुआ? एक धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद उसमें कई सारे टुकड़े निकले। अब मैंने कहा कि स्पेस में ग्रेविटी 0 है। स्पेस में क्या है? ग्रेविटी। यस कमिंग। ग्रेविटी क्या है आपकी? 0 है। तो 0 ग्रेविटी होने की वजह से वो क्या कह रहे हैं लेमेटियर कि कोई भी मटेरियल नीचे नहीं गिरेगा। तो उन्होंने कहा 2 मटेरियल है, एक मटेरियल है नॉर्मल और एक मटेरियल है ब्लैक। 2 मटेरियल उन्होंने कहा। अब 2 मटेरियल उन्होंने सब बताया कि एक मटेरियल है नॉर्मल और एक मटेरियल है ब्लैक। अब एक मटेरियल नॉर्मल और एक मटेरियल ब्लैक होने की वजह से जब स्टार्टिंग में वो फटे, कई टुकड़े निकले, तो ब्लैक मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल में अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन का मतलब है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर चिपकने लगे। क्या करने लगे? चिपकने लगे। तो चिपकने की वजह से यहाँ पे सीधी सी बात है कि उनका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जब साइज उनका क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो वो क्या बन गई? गैलेक्सीज बन गई। वो क्या बन गई? गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज में ब्लास्ट हुए तो क्या बने? प्लैनेट्स और स्टार्स बने लास्ट में। ये किसने बताया है? जॉर्ज लेमेटियर ने। मैं इसका रिवीजन करूं एक बार, तो सबसे सीधी सी बात देखिए कि बिग बैंग थ्योरी है, ठीक? कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी कब आई है? 1864 में आई है। किसने प्रेजेंट की है? जॉर्ज लेमेटियर ने प्रेजेंट की। अब अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी, एक बड़ा धमाका, ये हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है कि कैसे सोलर सिस्टम बना। ये थ्योरी जॉर्ज लेमेटियर ने 1864 में प्रेजेंट की, लेकिन इसे मार्केट में, या जिसे कह सकते हो पब्लिश करने में 1967 में वैगनर का बहुत बड़ा रोल है। अब वो कहते हैं, जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं कि स्टार्ट में एक सर्कल है जो फायर का है, आग का बना, उसमें हीट बहुत ज्यादा है, उसमें क्या होता है? ब्लास्ट होता है, और स्पेस में ग्रेविटी क्या है? 0 है। जिस वजह से जो ब्लास्ट होगा, जो टुकड़े निकलेंगे, वो नॉर्मल मटेरियल और ब्लैक मटेरियल होंगे, तो वो वहां पे क्या होने लगेंगे? तैरने लगेंगे, और दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो साइज में ये बड़े हो जाएंगे, गैलेक्सीज बनेंगी। गैलेक्सीज बनने के बाद उनमें विस्फोट होगा और उनमें प्लैनेट्स और स्टार्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? यस मैम।
हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जो ग्रेविटी जीरो है हमारे जहाँ ये गोला है आग का, तो स्पेस में गोल जहाँ आग का गोला है, अगर मैम गिरेगी मटेरियल तो कहाँ जाएगी? मैंने कहा ना ग्रेविटी जीरो। अभी में ये चौक है, अर्थ पे ग्रेविटी है, आपको पता है अर्थ पे ग्रेविटी, ये चौक को मैंने छोड़ा, ये नीचे चली गई, लेकिन स्पेस में कुछ भी चीज नीचे नहीं जाती। अगर वो मैम गिरती वो गिरेगा ही नहीं, वो जैसे आपने यहाँ पे छोड़ दिया ना, वो वहीं पे तैरने लगेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। कोई भी चीज ग्रेविटी नीचे खींचती है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, बैठ जाइए, आप सीढ़ी चढ़ते हैं जब, तो सीढ़ी चढ़ने पे आपको ज्यादा फोर्स लगती है, ये होता है, और जब सीढ़ी उतरते हैं तो फोर्स कम लगती है। वजह, आप ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं, ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं। जब आप ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगी, और जब आप ग्रेविटी की तरफ जाते हैं तो फोर्स कम लगती है। इसीलिए यहाँ पे जो बताया गया, स्पेस में जो कॉन्सेप्ट है कि वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। तो जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि जो ब्लास्ट होगा, उस ब्लास्ट में क्या होगा, जो ब्लास्ट में टुकड़े निकलेंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि वो साइड में तैरेंगे। अब जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, जो सबसे बड़ी पीस है, वो बन जाएगा सन। वो क्या बनेगा, सन बन जाएगा। जॉर्ज लेमेटर कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा वो बन जाएगा सन, और जो छोटे टुकड़े होंगे वो उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे, वो चारों तरफ उसके घूमना स्टार्ट कर देंगे। घूमने के स्टार्ट करने के साथ ब्लैक मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल में अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे पे चिपकेंगे और साइज में बड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वैगनर की थ्योरी और टेलर की। तो मैं उसमें पढ़ाऊंगी आपको वैगनर की, क्योंकि टेलर ने बहुत शॉर्ट में बताया, वैगनर ने डिटेल में बताया कि कैसे जब अर्थ बनी तो अर्थ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो जमीन बनी, जिसमें हम कह सकते हैं महाद्वीप और महासागर, या हमारे ओशंस बने, ओशंस कैसे बने, और उसमें अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो आज जहाँ साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया है, एशिया, ये कैसे बना, क्या ये स्टार्टिंग से ऐसे था, या इसमें बात पे मतलब टाइम पे चेंजेस होते रहे। तो इस पे पहले ये समझ में आ गया कि कैसे अर्थ बनी। पहले तो हमने समझ लिया कैसे क्या बनी, अर्थ बनी। अब अर्थ पे हम बात करें कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज मैं आपको दो थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो दो थ्योरी में एक थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं कि कैसे अर्थ बनी, सेकेंड थ्योरी हमारी होगी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ अर्थ में। तो बिग बैंग थ्योरी जो कि जॉर्ज लेमेटर की है 1864, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ जिससे प्लैनेट्स का और सन का क्या हुआ है, बना है, सन और प्लैनेट्स बने। अब हम पढ़ेंगे टेलर की एक और थ्योरी जिसमें वो कह रहे हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी वैगनर की, ये किसकी है, वैगनर की। ये वैगनर की थ्योरी आई है 1912। ठीक, वैगनर की थ्योरी कब आई है, 1912। कब आई है, 1912 में आई है। अब वैगनर की थ्योरी में क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहती हूँ कि वैगनर कह रहे हैं कि जैसे जॉर्ज लेमेटर ने कहा था, जॉर्ज लेमेटर ने क्या कहा था कि 1864 में जो बिग बैंग थ्योरी थी कि एक बड़ा सा हीट सर्कल है जिसमें ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने की वजह से क्या बने, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स बने। ये किसने कहा, जॉर्ज लेमेटर ने। अब भाई वैगनर जो थे वो जॉर्ज लेमेटर के स्टूडेंट क्या थे, वैगनर क्या थे, जॉर्ज लेमेटर के स्टूडेंट थे। तो टीचर का इफेक्ट तो होगा ना, जो टीचर अपनी जो थीसिस दे रहा है, टीचर ने अपनी हाइपोथीसिस जो दी बिग बैंग की, उसको वैगनर ने कॉपी किया, और उसी को कॉपी करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो जो वैगनर ने थ्योरी दी, वैगनर थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। वैगनर ने कहा कि जैसे बताया गया है कि स्टार्टिंग में अर्थ क्या थी, एक हीट थी। अब भाई जिस टुकड़े से जो चीज़ निकलेगी तो उसी का तो असर रहेगा उसमें, तो उसमें वो चीज़ बहुत गर्म, अब उसमें कई साल तक बारिश हुई, बारिश वो अलग है कि उसका क्रिटिसिज्म है कि बारिश कैसे हुई, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्होंने कहा बारिश हुई, बारिश के बाद अर्थ ठंडी हुई। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि जो हमारा लैंड है वो एक था। जैसे आज हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, ऑस्ट्रेलिया नीचे अलग आता है, वर्ल्ड का मैप देखते हैं हम तो एशिया अलग आता है, ठीक।
अफ्रीका अलग आता है। तो ये जो अलग अलग कैसे हो गए, वो कहते हैं स्टार्टिंग में सब एक था, एक सर्कल था। कौन कह रहा है? वैगनर कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक सर्कल था, जिस सर्कल का नाम उन्होंने दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। ये कौन कह रहा है? वैगनर कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक सर्कल था लैंड का, जिसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया नाम दिया। पैंजिया नाम दिया जब उन्होंने, तो वो कहते हैं साइड में वाटर था। साइड में क्या था? वाटर था। उस वाटर को नाम दिया इन्होंने पैंथलासा। क्या नाम दिया? पैंथलासा। साइड में क्या था? पानी था और बीच में लैंड थी। इसको नाम दिया पैंजिया, साइड वाले को नाम दिया पैंथलासा। अब देखो वो कहते हैं कि पैंजिया और पैंथलासा जो बना है कि पानी वाला एरिया हो गया पैंथलासा और जमीन वाला एरिया हो गया हमारा पैंजिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा कैसे। अब वैगनर ने जो, मैं कह रही हूँ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब आप जिसमें आधी सच्चाई होती है और आधी आपकी सोच होती है, इमेजिनेशन होती है, हाइपोथेसिस। तो उन्होंने कहा कि एक सर्कल था, सर्कल जिसमें उन्होंने कहा कि जिसे हम पैंजिया कहते हैं, जो कि लैंड था, उसके किनारे वाटर पानी था। उन्होंने कहा ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? अट्रैक्शन की वजह से। कैसे टूटेगा? अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन? नॉर्मल ब्लैक ना, यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक का मैटर नहीं, यहाँ पे मून आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे चांद। उन्होंने कहा, अब हमें पता है ना कि मून जो है वो किसका रोटेशन कर रहा है? अर्थ का रोटेशन कर रहा है। मून किसका रोटेशन कर रहा है? अर्थ का रोटेशन कर रहा है। अर्थ किसका रोटेशन कर रही है? सन। सन किसी का रोटेशन नहीं कर रहा, सन अपनी जगह पे सिर्फ रोटेशन कर रहा है। ये बात का कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे टुकड़े जो बने गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आ जाती है चांद, मून। मून का जो अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि वो टुकड़ों में बांट देगा पैंजिया को। कौन कह रहे हैं? वैगनर कह रहे हैं कि इसकी क्या बन जाएगी? पीस बन जाएगी, 2 पीस। इन्होंने क्या कहा? 2 पीस बन जाएगी। अब मैं इसको बांट देती हूँ 2 पीसेस में। एक पीस हो गई लॉरेशिया, एक पीस हो गई गोंडवाना, दोनों पैंजिया है स्टार्टिंग में। समझ में आया? एक पीस हो गई लॉरेशिया और एक पीस हो गई गोंडवाना। सर ना कॉपी में ध्यान दीजिए, आपके सर में हमेशा दर्द ही रहता है। पैंजिया, और मैंने कहा स्टार्टिंग में पैंजिया है जो एक सर्कल है। स्टार्टिंग का ऊपर का आपका हिस्सा हो गया लॉरेशिया और नीचे का हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड। ये कौन कह रहा है? वैगनर। यहाँ पे लेमेटर नहीं, लेमेटर खत्म। लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी थी, उसके बाद उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वैगनर कॉपी कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी से यहाँ पे, क्योंकि वैगनर क्या है? स्टूडेंट है ना किसके? जॉन लेमेटर के। तो उन्होंने अपने टीचर का, अपने प्रोफेसर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉपी किया। कॉपी करने का मतलब है कि उनकी थ्योरी से एक थ्योरी बनाई। तो जो स्टार्टिंग में थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी, किसने दी थी? जॉर्ज लेमेटर ने जो थ्योरी दी थी। तो उन्होंने कहा कि इसी थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वैगनर कह रहे हैं कि एक हिस्सा है लॉरेशिया। लॉरेशिया कहाँ है? नॉर्थ में। जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको क्या बोला है? लॉरेशिया। साउथ के हिस्से को उन्होंने बोला है गोंडवाना। ठीक, लॉरेशिया बोला है नॉर्थ के हिस्से को और साउथ के हिस्से को बोला है गोंडवाना। अब ये अट्रैक्शन रुकेगा नहीं, ये कोई 1-2 साल में नहीं हो रहा है, इसके लिए करोड़ों साल लग रहे हैं। जैसे मैंने जब आपको कभी माउंटेन पढ़ाया था, मे बी बैक ईयर, तो जब माउंटेन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो फोल्डिंग माउंटेन है वो कैसे बने? प्रेशर से बने हैं ना, दोनों साइड से प्रेशर लगा अर्थ पे और उसके बाद एक लेयर उठ गई। तो हिमालय क्या है? फोल्डिंग माउंटेन है। वहाँ पे पहले हिमालय नहीं था, वहाँ पे लैंड थी। उसके बाद वहाँ पे क्या बना है? फोल्डिंग माउंटेन से हिमालय। अब कल परसों की बात नहीं, ठीक, ये बिलियंस ईयर्स में हो रहे हैं इतना, क्योंकि
अर्थ पे जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो बहुत लंबा टाइम होता है। नेचर हमारी जो भी चेंज करती है वो काफी लंबे टाइम तक के लिए करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वैगनर ने कहा लॉरेशिया और गोंडवाना। अब देखो वो कहते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन रुकेगा नहीं, अट्रैक्शन स्पीड से बढ़ता जाएगा। क्या करिए, देखो सन भी रोटेशन पे है, अर्थ भी रोटेशन पे है, अर्थ के रोटेशन पे मून है, उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन उसका बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से 2 टुकड़े उसने कर दिए, लेकिन अभी वो 2 टुकड़े पे नहीं रुकेगा, अभी वो और टुकड़े करेगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड का मैप तो ऐसा नहीं है ना, वर्ल्ड का मैप ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर टूटेगा ये, और ये टूट के अगर हम कहते हैं लॉरेशिया का जो वेस्ट का पार्ट है, लॉरेशिया का वेस्ट का पार्ट है, वो बन जाएगा आपका ऊपर क्या होता है नॉर्थ अमेरिका। क्या बन जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। समझ में आया? ऊपर का पार्ट एक हिस्सा टूट के बन गया नॉर्थ अमेरिका, और अगर हम बात करते नीचे का पार्ट जब टूटेगा तो एक हिस्सा बन जाएगा साउथ अमेरिका और एक हिस्सा नीचे टूट के आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नीचे आता है, देखा है वर्ल्ड के मैप में? कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कभी वर्ल्ड का मैप नहीं देखा। तो अगर बात करते हैं गोंडवाना लैंड टूटेगा तो वो बनाएगा साउथ अमेरिका। क्या बनेगा? साउथ अमेरिका। और अगर हम बात कर रहे हैं एक चीज और बनेगी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कौन सा हिस्सा टूट के ऑस्ट्रेलिया बन रही है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड टूट के क्या बन रही है? ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं पूछूं कि लॉरेशिया से टूट के क्या बन रहा है? नॉर्थ अमेरिका। ये चीज याद रखिएगा। पैंजिया क्या है? स्टार्टिंग है। पैंजिया क्या है? स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग में लैंड है हमारी सर्कल वाली, उसे हम क्या नाम देंगे? पैंजिया। और जो वाटर है किनारे पानी का, उसे हम क्या नाम देंगे? पैंथलासा। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? उन्होंने क्या कहा कि लॉरेशिया टूट के जो ऊपर जाएगा, गोंडवाना टूट के जो नीचे आएगा। ये हो क्यों रहा है? मून की वजह से। अब देखो इसका मैं एक क्रिटिसिज्म करूं, इसको लेके क्रिटिसिज्म भी आया, क्रिटिसाइज भी किया गया। अब कोई भी थ्योरी आती है तो उस थ्योरी को अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं। तो क्रिटिसिज्म जब इसका आया, क्रिटिसाइज किया गया, तो कहा गया कि अगर इतना अट्रैक्शन था तो क्यों नहीं अर्थ की रोटेशन रुक गई? अब सीधी सी बात है, कोई इंसान अगर घूम रहा है रेगुलर, तो तुम अगर उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो रुक जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी बताया ना, ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब 50% सच और 50% आपका इमेजिनेशन होती है, क्योंकि 50 बिलियन 15 अरब साल पहले क्या हुआ, यहाँ पे बैठ के वो सोच रहे हैं। अब वहाँ पे जा तो सकते नहीं इतने साल पहले। तो इन्होंने जो अभी का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के थ्योरी पे ये थ्योरी बनाई। अब इसका रिवीजन करने लास्ट टाइम, हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है। कल हम स्वेस पढ़ाएंगे मे बी। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा वैगनर की थ्योरी थी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। वैगनर ने थ्योरी कब दी? 1992। अब ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी? बिग बैंग थ्योरी पे, जो कि जॉर्ज लेमेटर ने 1864 में दी। जॉर्ज लेमेटर कौन है? प्रोफेसर है वैगनर के, यानी वैगनर स्टूडेंट है जॉर्ज लेमेटर के। इन्होंने जो थ्योरी दी उसमें बताया कि स्टार्टिंग में एक लैंड का टुकड़ा था, पीस था, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। किनारे उसके पानी था, वाटर था, उसे नाम दिया पैंथलासा। अब पैंजिया में यहाँ पे वो कह रहे हैं जो पैंजिया है, जो अर्थ पे जो लैंड है, मून अट्रैक्शन की वजह से ये टूट जाएगा और ऊपर का हिस्सा बन जाएगा लॉरेशिया। यानी कि मैं कहूँ जो नॉर्थ का पार्ट है वो लॉरेशिया और जो साउथ का पार्ट है वो बन जाएगा गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड जब टूटेगा तो बनेगा साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और आपका जो लॉरेशिया टूटेगा वो बनेगा नॉर्थ अमेरिका। इस तरह से उन्होंने कहा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी ये जो वजह है मेन, ये होगी मून की वजह से। किसकी वजह से? मून की वजह से। ये पूरी हाइपोथेसिस है। ये क्या है? वैगनर की भी थ्योरी हाइपोथेसिस है और जॉर्ज लेमेटर की बिग बैंग की थ्योरी भी हाइपोथेसिस है। कल हम स्वेस पढ़ेंगे। ठीक, चलो।